10 साल से लकवे से ग्रस्त शरीर लगभग निष्प्राण हो चुका था, लेकिन जीने की लालसा और साहस से 2 बार अति तीव्र ब्रेन हैमरेज होने को बाद भी वॉकर के सहारे अपनी नियमित दिनचर्या करने में सीता देवी स्वयं को सक्षम पा रही थीं। आज उनकी नजरें टकटकी लगाए हुए घर के मुख्य दरवाजे से हट ही नहीं रही थीं। इस उत्साह व खुशी को वह लगभग बेजान से पड़ चुके अपने चेहरे पर भी चमक लाकर इधर उधर दौड़ाती हुई भगवान को अपने दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाने का असफल प्रयास करते हुए जोड़ रही थीं। बार बार सीता देवी की आंखों की कोर गीली हो रही थी, लेकिन वह उनको भी पोंछने में असमर्थ थीं। जब उनसे प्रतीक्षा असहनीय होने लगी तो आंखें मूंद कर लेट गई। वह 10 साल पहले के उस समय को याद करने लगी जब उनके बेटे की शादी हुई थी तथा जब 2-3 दिन में सब मेहमान चले गए तो उन्होंने ध्यान दिया कि बहू के क्रियाकलाप सामान्य नहीं हैं। थोड़ी देर में कमरे में इधर उधर टहलने लगती व अपने आप बड़बड़ाने लगती। बेटे के चेहरे को भी देखा, वह भी एकदम गुमसुम व मायूस था। चुप्पी देखकर वह भी आशंका से ग्रस्त हो गई थी और एक दिन बेटे के कमरे से जोर जोर से हुक हुक की आवाज आ रही थी। वह वहां गई तो देखा बहू ने बाल खोल रखे हैं। वह जोर जोर से कभी हंस रही थी, कभी रोने लगे जाती। मां बेटे दोनों उसे फटाफट डॉक्टर के पास ले गए, जहां पता लगा कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सीता देवी अपनी जिंदगी में दुखों के कई पड़ाव देख चुकी थी। जवानी में पति की मौत व परिवार का असहयोग, लेकिन इस दुख को वह सहन न कर सकी और महीने भर में ही ब्रेन हैमरेज का आघात लगने से उनका दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। बेटे की धोखे से की गई शादी को समाज के लोगों का दबाव पड़ने से बेटे के ससुराल वाले उसे अपने घर ले गए, लेकिन सीता देवी बेटे के सूने जीवन को देखती तो उसकी आंखें भर आती। बेटे को पास बैठाकर बमुश्किल दाया हाथ उसके सिर पर रखते हुए ढेरों आशीष देती कि मेरे इस लाडले की ऐसी बहू आए जो इसकी जिंदगी में सतरंगी खुशियां बिखेर दें। बेटे के जीवन का भी एकमात्र ध्येय मां की सेवा शुश्रूषा ही रह गया था, लेकिन सीता देवी की सूनी आंखें बेटे की गृहस्थी दोबारा बस जाए, इसी आस में दूसरी बार आए ब्रेन हैमरेज के आघात को भी सह गई। पिछले महीने ही उनके भाई ने एक अच्छी गरीब परिवार की पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता सुझाया था, जिसके बाद यह शादी होनी तय हुई थी और आज बेटे भूखे इंतजार में ही आंखें दरवाजे की हर चरमराहट पर उधर घूम जा रही थीं। नई बहू का स्वागत सीता देवी की भाभी ने किया। वह जब बहू ने आकर उनके पाँव छुए तथा तकिए के सहारा लगाकर बैठाया व अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया तो सीता देवी के सूखे रेगिस्तान रूपी जीवन में बारिश की 2 बूंदें पड़ चुकी थीं। जिस बेटे के चेहरे पर एक मुस्कान की उम्मीद वह 10 वर्षों से लगाए हुए थी, वह आज पूरी हो चुकी थी तथा सीता देवी धीरे धीरे अपनी आंखें मूंदती हुई अंतिम यात्रा के लिए महाप्रयाण पर जा चुकी थीं।